एक टर्मिनेटिंग डेसिमल था जिसमें हमें कुछ फाइनाइट डेसिमल मिल रहे थे, और दूसरा क्या था स्टूडेंट्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल था जिसमें हमें कोई वैल्यू मिल रही थी जिसमें कुछ डिजिट बार बार रिपीट हो रहे थे, जिसको हम बार से रिप्रेजेंट करते थे, है ना स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही कुछ नंबर्स को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो स्टूडेंट्स, तो वो कैसे करेंगे, तो हम नेक्स्ट उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो हमें एक एग्जांपल दिया गया है 2.665, उसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि 2.665 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये तो देखने पे हमें पता चल जा रहा है कि ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि कुछ फाइनाइट नंबर मिल रहा है ना हमें। तो स्टूडेंट्स इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना थोड़ा आसान है। तो देखो कैसे करना है, सबसे पहले मैं एक नंबर लाइन ले लेती हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये नंबर लाइन पे मुझे ये बताओ कि 2.665 वो आपको क्या लग रहा है, 2 से थोड़ा ज्यादा लग रहा है ना स्टूडेंट्स, और 3 से थोड़ा लेजर लग रहा है, 3 से थोड़ा लेस है ना स्टूडेंट्स, 2 से थोड़ा ज्यादा है और 3 से थोड़ा लेस है। तो हमें ये पता चल रहा है कि ये डेसिमल नंबर 2 और 3 दोनों के बीच में ही कहीं होगा, है ना स्टूडेंट्स, 2 और 3 के बीच में ही कहीं होना चाहिए। तो चलो 2 और 3 को थोड़ा मैग्नीफाई करके देखते हैं। तो क्या है स्टूडेंट्स, 2 और 3 के बीच में भी बहुत सारे नंबर है, दिख रहे हैं आपको। तो स्टूडेंट्स ये 2.665 ये आपको कहीं 2.6 और 2.7 के बीच में कहीं लग रहा है, हो सकता है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे ये नंबर जो है दिया गया है हमें 2.665 वो 2.6 से थोड़ा ज्यादा लग रहा है और 2.7 से थोड़ा कम लग रहा है। तो ये यही कहीं होगा 2.6 और 2.7 के बीच में। तो चलो इसको भी जूम करके देखते हैं स्टूडेंट्स। तो हमें पता चल रहा है हमें यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स मिल रहे हैं जिसमें से 2.665 है स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो वो 2.66 और 2.67 के बीच में ही कहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि 665 है तो वो 66 से ज्यादा है पर 67 से लेस है, तो यहाँ पे ही कहीं होना चाहिए। थोड़ा और जूम करते हैं, देखते हैं क्या मिल रहा है। थोड़ा और जूम किया स्टूडेंट्स इसको, तो हमें यहाँ पे कुछ नंबर मिल रहा है जो हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। कौन सा नंबर दिख रहा है यहाँ पे, 2.665 दिख रहा है। तो स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट है उसको हमने नंबर लाइन पे लोकेट कर दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स कैसे किया। सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये नंबर हमें टर्मिनेटिंग था तो हमने उसको इजीली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया, है ना, बड़ा आसान है ना। तो चलो एक और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें, उसमें भी हमें नंबर लाइन पे कुछ डेसिमल दिया गया है और उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो नंबर कौन सा दिया गया है, 5.37 बार। तो स्टूडेंट्स 5.37 बार मीन्स वो तो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। तो स्टूडेंट्स वो तो नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि उसके ऊपर हमें बार दिया गया है ना स्टूडेंट्स, तो वो तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। पर स्टूडेंट्स 7 के ऊपर ही बार दिया गया है, 3 के ऊपर तो नहीं दिया गया है, तो वो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स 3 और 7 बार बार रिपीट हो रहा है, ये तो हमें क्लियर है ना, ये हमें पता है। अब स्टूडेंट्स दूसरी एक कंडीशन भी दी है, क्या दिया है स्टूडेंट्स, उसको हमें 5 डेसिमल तक ही नंबर लाइन पे बताना है। अब वो कंडीशन क्यों दी है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो 7 तो आगे जाता ही रहता है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमारी नंबर लाइन पे हम इतने सारे नंबर्स कैसे दिखाए। इसीलिए स्टूडेंट्स हमें एक कंडीशन दी गई है कि हमें 5 डेसिमल तक ही इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, ठीक है। इट मीन्स 5.3777 तक ही हमें उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप वो नंबर देख रहे हो, ये तो हमने आगे कर ही लिया है, नंबर लाइन वाला फंडा तो अब एकदम क्लियर है। तो चलो हम उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो नंबर दिख रहा है स्टूडेंट्स, वो नंबर 5 पॉइंट समथिंग है, राइट।
तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली हमारे पास जो नंबर लाइन है, ठीक है, उसमें वो 5 से ग्रेटर है और 6 से लेजर है, राइट। 5 से ज्यादा है और 6 से कम है, तो इन बिटवीन 5 एंड 6 ही होगा, राइट। तो स्टूडेंट्स ये जो 5 और 6 हमें दिख रहे हैं उसको हम थोड़ा जूम करते हैं स्टूडेंट्स। तो उसको जूम करने पे हमें क्या दिख रहा है, बहुत सारे नंबर्स हैं स्टूडेंट्स। तो उसमें से आपको क्या दिख रहा है, हमारा नंबर, हमारा डेसिमल नंबर क्या है, 5.37, राइट। तो स्टूडेंट्स आपको 5.3 और 5.4 दिख रहा है, वहां पे देखो, वहां पे 5.3 और 5.4 है स्टूडेंट्स। तो ये 5.3 समथिंग नंबर है, वो 5.3 और 4 के बीच में ही होगा कहीं पे। तो स्टूडेंट्स उसको भी हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो उसको जूम करने पे स्टूडेंट्स हमें क्या मिल रहा है, और बहुत सारे नंबर मिल रहे हैं, और हमारा नंबर क्या है 5.377। तो स्टूडेंट्स वो कहाँ होगा, वो अल्टीमेटली 5.37 और 5.38 के बीच में ही होगा स्टूडेंट्स, है ना। तो चलो उसको थोड़ा और जूम करते हैं। तो स्टूडेंट्स और जूम करने पे हमें मिल रहा है 5.377 और 5.378। तो उसी के बीच में हमारे 377 होगा ना स्टूडेंट्स, तो उसको भी हम जूम करते हैं। तो हमें क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे 5.377 मिल रहा है और यहाँ पे स्टूडेंट्स 5.3778। उसी को थोड़ा और जूम करते हैं तो हमें हमारा जो नंबर चाहिए था वो यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहे हो आप, यहाँ पे हमें 5.3777 दिख रहा है ना स्टूडेंट्स। तो यही नंबर हमें लोकेट करना था ना, तो हमने वो नंबर लोकेट कर लिया नंबर लाइन पे। देखो तो स्टूडेंट्स हमें सिर्फ जो डेसिमल दिया गया है हमें उसको देखना है और फिर उसको नंबर लाइन पे इजीली मैग्नीफाई करके देखना है कि वो कहाँ पे लोकेट हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, है ना, बड़ा सिंपल सा। तो स्टूडेंट्स अब तक हमने दो टाइप के डेसिमल पढ़े, एक थे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और दूसरे थे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, राइट स्टूडेंट्स। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे स्टूडेंट्स, जिसमें हमें रिमाइंडर 0 मिल रही थी। और स्टूडेंट्स ऐसे सारे नंबर में हमें जो डेसिमल मिल रहा था वो सभी के सभी फाइनाइट नंबर मिल रहे थे, मीन्स कोई ना कोई डिजिट पे वो एंड हो रहे थे, टर्मिनेट हो रहे थे, इसीलिए हमने उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोला था, है ना स्टूडेंट्स। और जो टर्मिनेट नहीं हो रहे थे वो सारे नंबर्स किस में इंक्लूड थे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में, है ना स्टूडेंट्स। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसमें हमने कौन सी पैटर्न देखी थी स्टूडेंट्स, कि वो जो नंबर नॉन टर्मिनेट हो रहा है मीन्स इनफाइनाइटली चल रहा है, उसमें भी कोई पर्टिकुलर डिजिट बार बार रिपीट हो रहा था। तो स्टूडेंट्स उसको हमने क्या कहा था, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, राइट स्टूडेंट्स। उसके भी हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे थे, 0.1 बार, 0.23 बार, 0.35 बार, राइट। जिसका मीनिंग क्या था स्टूडेंट्स, बार का मीनिंग क्या था कि वो ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहे, है ना स्टूडेंट्स। तो वो सारी कौन सी कैटेगरी में आ रहे थे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कैटेगरी में। बट स्टूडेंट्स अगर कोई नंबर मैं ऐसा लिखूं कि 1.432697 अप टू चलता ही जाता है, 2.4329236945 चलता ही जाता है, तो स्टूडेंट्स इसमें आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पे एक तो वो नॉन टर्मिनेट तो हो ही रहा है, पर दूसरी क्या चीज दिख रही है, यहाँ पे जो हम नंबर लिख रहे हैं स्टूडेंट्स वो सभी नंबर कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे, उसमें कोई भी पैटर्न आपको रिपीट होती हुई दिख रही है, नहीं स्टूडेंट्स नहीं दिख रही है। तो ये सारे नंबर किस कौन सी कैटेगरी में आएंगे, ये सारे नंबर कौन सी कैटेगरी में आएंगे स्टूडेंट्स, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ठीक है, इसलिए वो नॉन टर्मिनेटिंग वाली कैटेगरी में तो आएंगे ही, पर ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कैटेगरी में आएंगे स्टूडेंट्स। इसमें कोई भी पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं हो रही है, मींस इट इज नॉन रिपीटिंग। तो स्टूडेंट्स ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में आएंगे, पता चल रहा है स्टूडेंट्स। तो ये जो सारे नंबर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे सभी नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, मींस नॉन रिकरिंग भी है, वो सारे नंबर स्टूडेंट्स इरेशनल नंबर से जाने जाते हैं। पता चल रहा है, हमने टर्मिनेटिंग देखा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी देखा,
वो दोनों को हमने p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया था ना स्टूडेंट्स, बट ये जो नंबर्स है ना स्टूडेंट्स, उसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो जो भी नंबर्स p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जाते स्टूडेंट्स, वो नंबर रेशनल तो होंगे ही नहीं, तो वो सारे नंबर स्टूडेंट्स इरेशनल नंबर होंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो सारे नंबर इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऐसे और भी नंबर है, जैसे हम √2 की बात करें तो रूट निकालना तो हमें आता है। √2 की वैल्यू क्या आ रही है, देख रहे हो आप, वो भी नॉन टर्मिनेटिंग है और उसमें भी एक भी पैटर्न स्टूडेंट्स रिपीट नहीं हो रही है। √3 देख लो, √3 भी 1.73 अप टू चल ही रहा है स्टूडेंट्स, कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रही है। √5, √6 ये सभी स्टूडेंट्स ऐसे नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहे, तो वो सारे कौन सी कैटेगरी में आएंगे स्टूडेंट्स, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कैटेगरी में आएंगे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ये सारे नंबर पे से एक और कंक्लूजन भी निकलता है स्टूडेंट्स। वो कंक्लूजन क्या है, हमने देखा यहाँ पे √2 का भी टर्मिनेट नहीं हो रहा, √3 भी टर्मिनेट नहीं हो रहा, रिपीट नहीं हो रहा, √5, √6 सारे रूट वाले जो नंबर है, ठीक है स्टूडेंट्स, वो टर्मिनेट तो नहीं हो रहे पर रिपीट भी नहीं हो रहे, है ना स्टूडेंट्स। तो ऐसे सारे नंबर जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो वो सारे नंबर भी स्टूडेंट्स कौन सी कैटेगरी में आएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कैटेगरी में ही आएंगे। वो सारे नंबर जो हमें मिल रहे हैं स्टूडेंट्स, वो सारे इरेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एक और इम्पोर्टेंट बात भी है, जब हम लोग सम सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, राइट, तो स्टूडेंट्स ये जो √2, √3 हमें दिख रहे हैं, हम उसकी अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इतनी बड़ी वैल्यू तो हम ले नहीं सकते, राइट। तो स्टूडेंट्स हम तब उसकी अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं, जैसे 1.41, √3 की देखो तो 1.73, तो ये सारी अप्रोक्स वैल्यू हम लेते हैं स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है? तो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम सिर्फ 2 डिजिट के बाद उसकी अप्रोक्स वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे नंबर इरेशनल नंबर्स है। एक और नंबर भी है स्टूडेंट्स जिसको हम पाई बोलते हैं, राइट स्टूडेंट्स। हम जब सर्कल के रिलेटेड कुछ सम्स करते हैं, वॉल्यूम के रिलेटेड, एरिया के रिलेटेड, तब हम पाई का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक्चुअली पाई भी इरेशनल नंबर है, उसकी वैल्यू देख रहे हो आप, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, और उसमें कोई पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रही है। बट स्टूडेंट जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तब हम उसकी अप्रोक्स वैल्यू 3.14 कंसीडर करते हैं। ये चीज हमें ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है व्हाट इज रेशनल नंबर, व्हाट इज इरेशनल नंबर, कौन से नंबर रेशनल नंबर में इंक्लूडेड है और कौन से इरेशनल नंबर में इंक्लूडेड है। ठीक है स्टूडेंट्स, सारे जो डेसिमल नंबर है टर्मिनेटिंग, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, वो सारे रेशनल नंबर होंगे स्टूडेंट्स। और यहाँ पे जो हमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मिल रहा है, वो सारे इरेशनल नंबर है। ठीक से समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो देखो क्वेश्चन में हमें दिया गया है, इंसर्ट अ रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, 2 और 3 दो रेशनल नंबर है, राइट। वो दोनों रेशनल नंबर के बीच में हमें रेशनल नंबर भी फाइंड करना है और इरेशनल नंबर भी फाइंड करना है। तो देखो रेशनल नंबर क्या होते हैं, उसको कैसे फाइंड करना है, वो तो हमने देख ही लिया है, राइट। तो सबसे पहले हम वो फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले 2 और 3 के बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है, राइट। तो कैसे करेंगे, तो पहले लिख देते हैं रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, राइट। क्या होगा, अगर 2 को हम कंसिडर करें A और 3 को हम कंसिडर करें B, तो हम कैसे रेशनल नंबर फाइंड करते थे, A + B/2, राइट, यानी 2 + 3/2, तो हमें क्या मिलेगा 2.5। तो ये हमें एक रेशनल नंबर मिल गया 2 और 3 के बीच में, राइट। अब हमें क्या फाइंड करना है, रेशनल नंबर तो हमने फाइंड कर लिया, हमें इरेशनल नंबर भी फाइंड करना है, राइट। तो वो कैसे करेंगे, तो मैंने आपको इरेशनल नंबर के बारे में क्या बताया था कि जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिपीटिंग भी हो, उसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर।
राइट। तो जब हम इरेशनल नंबर फाइंड कर रहे हैं 2 और 3 के बीच में, अगर हमें इरेशनल नंबर फाइंड करना है तो कैसे करेंगे कि ये जो इरेशनल नंबर है वो 2 से ज्यादा होना चाहिए और 3 से लेस होना चाहिए, राइट। हमें ये जो नंबर फाइंड करना है वो 2 से ज्यादा और 3 से लेस होना चाहिए। तो चलो इरेशनल नंबर फाइंड करते हैं। इरेशनल नंबर इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स 2 से ज्यादा और 3 से कम, यानी क्या होगा 2 पॉइंट। अब इरेशनल नंबर हमें पता है, राइट, कि वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए। तो 2 के बाद हम कोई भी नंबर लिख दे, राइट, 6, 7, 8, 2, 3, 9, ऐसा कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर लिख दे जिसमें कोई भी पैटर्न रिपीट भी ना हो रही हो। आप देख रहे हो मैंने ये जो भी नंबर लिखा है उसमें कोई पैटर्न रिपीट हो रही है नहीं, और वो नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। तो हमें 2 और 3 के बीच में इरेशनल नंबर भी मिल गया, राइट। एक और चीज भी मैंने आपको आगे बताई थी कि अगर कोई नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट हमें ना मिले तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर ही होगा, राइट। तो सपोज हमारे पास a इक्वल्स टू 2 है, राइट, और b इक्वल्स टू क्या दिया गया है, 3 है, राइट। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, अगर a इंटू बी करूँ तो क्या होगा, 2 इंटू 3 यानी 6 हो जाएगा, राइट। मैंने अभी आपको क्या बताया, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना मिले, तो अगर मैं यहाँ पे दोनों पे अंडर रूट लगा दूं तो ये जो मुझे √6 मिल रहा है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट है नहीं है, तो ये नंबर भी क्या हुआ, इरेशनल नंबर ही हुआ, राइट। तो ये तरीके से भी हम इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे, इरेशनल नंबर इज इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ a इंटू बी। अब a की वैल्यू हमारी क्या है 2 और b की वैल्यू है 3, तो हमें क्या मिलेगा √6। तो ये भी हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि जब हमें ऐसे कोई नंबर दिए गए हो जिसका हमें कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट ना मिले तो वो इरेशनल नंबर हो गया। बट मैं अगर आपको ऐसा दूं कि a इक्वल्स टू 2 है और b इक्वल्स टू 8 है तो क्या होगा, अगर हम अंडर रूट ऑफ a इंटू बी करेंगे तो 2 इंटू 8 यानी क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 16। अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर रूट है, इसका क्या आंसर मिल जाएगा हमें, 4। तो ये तो रेशनल नंबर हो गया। तो स्टूडेंट्स हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो भी रेशनल नंबर दिया गया है, राइट, उसको हम ये फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं तो हमें जो भी आंसर मिल रहा है वो रेशनल मिल रहा है या इरेशनल मिल रहा है, राइट। जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना मिले वो ही नंबर इरेशनल नंबर है। तो समझ में आया आपको कैसे फाइंड करना है। तो चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0.12 एंड 0.13। तो यहाँ पे हमें 0.12 और 13 के बीच में 2 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। अब इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करने हैं वो तो हमने प्रीवियस एग्जांपल में देख ही लिया है, राइट। तो चलो फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमारा सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0.12 और 0.13 के बीच में हमें 2 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं ना। कैसे फाइंड करेंगे, तो ये जो इरेशनल नंबर है वो 0.12 से ज्यादा होना चाहिए और 0.13 से कम होना चाहिए, राइट। यही हमने आगे देखा ना। और ये इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए, राइट। तो वो तो अब आपको इजीली आता ही है। तो चलो एक अज्यूम कर लेते हैं, जैसे C हमारा एक इरेशनल नंबर है। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0.12 से ज्यादा लेना है, राइट, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, राइट, पर उसमें पैटर्न रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर मिल गया, राइट। देखा आपने, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। वैसे ही अगर हमें दूसरा इरेशनल नंबर फाइंड करना है तो वो भी 0.12 से तो ज्यादा ही होना चाहिए। तो 0.12, राइट, फिर हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो ये जो हमारा नंबर मिल रहा है ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। तो हमें 2 इरेशनल नंबर फाइंड करने थे, वो हमें मिल गए। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपको आगे एक एग्जाम्पल में एक दूसरी मेथड भी बताई थी,
राइट कि कैसे फाइंड कर सकते हैं हम इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हम अंडर रूट ऑफ a इंटू बी से भी कर सकते हैं, राइट। बट आप जरा ध्यान से देखो तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं, राइट। अगर हम ये मेथड अप्लाई करने जाएंगे तो क्या हमें 2 इरेशनल नंबर मिलेंगे? नहीं स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही इरेशनल नंबर मिलेगा, राइट। अगर हम a इसको और b इसको कंसिडर करेंगे तो हमें एक ही इरेशनल नंबर मिलेगा ना। यहाँ पे तो हमें 2 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो जब हमें ऐसा कोई क्वेश्चन दिया गया हो तब हम ये मेथड यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे भी हमें 2 इरेशनल नंबर ही फाइंड करने हैं, राइट। बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो भी 2 नंबर दिए हुए हैं ना स्टूडेंट्स, वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, मीन्स वो क्या हो गए, इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे हमें 2 इरेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना है, राइट। तो कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें जो नंबर दिए गए हैं वो हम लिख देते हैं, ठीक है। सपोज a इक्वल्स टू, हमें क्या दिया हुआ है, तो हमें a और b इक्वल्स टू ऐसे कोई नंबर्स दिए हुए हैं, राइट। और हमें क्या करना है, हमें ये दोनों के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना है, राइट। मीन्स a और b के बीच में हमें 2 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं, है ना। तो ये तो हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा ही है कि कैसे फाइंड करेंगे। बट यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो हमें नंबर दिया गया है वो 2, 3 समथिंग से कुछ है, राइट। और b में जो नंबर दिया गया है वो 0.25 समथिंग कुछ है। तो ये दोनों के बीच में 0.24 भी तो आता है ना। तो हम 2 नंबर ऐसे ले ले जो 0.24 समथिंग कुछ भी लिख दे तो हमें 2 इरेशनल नंबर मिल जाएगा, वो इरेशनल नंबर ही होगा ना। तो चलो सबसे पहले हमारा एक इरेशनल नंबर ले लेते हैं c, राइट। और हमें क्या लिखना है, 0.23 से ज्यादा होना चाहिए और 0.25 समथिंग से कम होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, 0.24687891 ऐसा कुछ भी लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, एक ही इरेशनल नंबर हो गया जो a और b के बीच में है। वैसे ही हमें दूसरा इरेशनल नंबर भी फाइंड करना है, तो वो भी हम 0.24512369 ऐसा कोई भी नंबर लिख देंगे तो वो भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, मीन्स वो भी इरेशनल नंबर हो गया। तो हमें इजीली 2 इरेशनल नंबर मिल गए, राइट। तो स्टूडेंट्स दोनों एग्जाम्पल में आप डिफरेंस देख रहे हो, यहाँ पे हमारे पास 2 रेशनल नंबर थे और उसके बीच में हमने इरेशनल नंबर फाइंड किया, और यहाँ पे हमारे पास 2 इरेशनल नंबर थे और उसके बीच में ही हमने 2 इरेशनल नंबर फाइंड किए। तो अब तो आपको इरेशनल नंबर फाइंड करना इजीली आ गया है, राइट। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल देखो, हमें कुछ ऐसा ही दिया गया है, हमें 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। किसके बीच में स्टूडेंट्स, 2 रेशनल नंबर दिए गए हैं 5/7 एंड 9/11। 2 रेशनल नंबर के बीच में स्टूडेंट्स हमें 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहले हम वो इरेशनल नंबर लिख देते हैं। सपोज a is equals to स्टूडेंट 5/7, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका डिवीजन तो हमें आता है, अगर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स, 0.714285। स्टूडेंट्स ऐसा कुछ रिपीटिंग नंबर बार बार आता है अगर हम 5/7 करेंगे तो, ठीक है। और दूसरी हमें स्टूडेंट्स b जो दिया गया है 9/11, उसका आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स, उसका आंसर भी 0.81 रिपीटिंग आता है, 81 बार, मींस 81 बार बार रिपीट होता है। तो स्टूडेंट्स अब तक तो हमने ऐसे एग्जाम्पल को सॉल्व ही नहीं किया, हमें तो सिर्फ 2 रेंज दी गई थी और उसके बीच में हमने फाइंड कर लिया इरेशनल नंबर। तो अब तो स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स आ रहे हैं, बट स्टूडेंट्स वो भी है तो रेशनल नंबर ही, तो हमें 2 रेशनल नंबर के बीच में ही इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट्स वो क्या हो सकते हैं, तो अगर आप सीक्वेंस सोचो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 7 वन समथिंग कुछ सीक्वेंस दी गई है, राइट, जो बार बार रिपीट हो रही है। यहाँ पे 8 1 की सीक्वेंस दी गई है, ठीक है। तो स्टूडेंट 7 1 के बाद और 8 1 से पहले बहुत सारे नंबर्स आते हैं,
और जो नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो तो वो सारे स्टूडेंट्स इरेशनल नंबर ही होंगे ना। समझ में आ रहा है? 7 1 से ज्यादा और 8 1 से कम बहुत सारी सीक्वेंसेस है, ठीक है, और उसमें भी नॉन रिपीटिंग सीक्वेंस हम डाल दे स्टूडेंट्स तो वो हमारे इरेशनल नंबर हो जाएंगे। तो देखो कैसे लिख सकते हैं, हमारा स्टूडेंट्स फर्स्ट इरेशनल नंबर शायद C है, तो C इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो 0.72072072007200 अप टू जाएंगे स्टूडेंट्स, तो ये एक इरेशनल नंबर मिल गया हमें, ठीक है। अब 72 के अलावा 73 की सीक्वेंस भी है, तो 0.730730073000, तो स्टूडेंट्स ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, कोई भी पैटर्न रिपीट हो रही है? नहीं हो रही है स्टूडेंट्स, तो ये भी एक इरेशनल नंबर हो गया। अब स्टूडेंट्स हमें हमारा तीसरा इरेशनल नंबर भी फाइंड करना है, तो वो कैसे मिलेगा? तो अब हमने 72 सीक्वेंस यूज कर दी, 73 भी यूज कर दी, तो स्टूडेंट्स हम 80 तक कोई भी सीक्वेंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 74 की सीक्वेंस ही ले लेती हूँ, 740 7400 74300, आप कोई भी सीक्वेंस ले सकते हो, वो सारे नंबर में पैटर्न रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो वो सारे नंबर स्टूडेंट्स इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया स्टूडेंट्स कि ए और बी के बीच में स्टूडेंट्स हमें सी मिल रहा है, डी मिल रहा है और ई मिल रहा है, राइट स्टूडेंट्स। तो ए और बी के बीच में हमें सी, डी और ई मिल गए, जो बी से कम है और ए से ज्यादा है, राइट स्टूडेंट्स। तो हमें इजीली हमारे नंबर मिल गए। समझ में आया स्टूडेंट्स कैसे किया? तो अब आपके इरेशनल नंबर के रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर हो गए होंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताती हूँ, देखना ये आपको आगे बहुत काम आएंगे, ठीक है। सपोज कि मेरे पास एक इरेशनल नंबर है √2, ये इरेशनल नंबर है, ये आपको पता ही है, ठीक है। अब ये इरेशनल नंबर की वैल्यू भी आपको पता है, आपको दिख रही है ये 1.414 समथिंग कुछ वैल्यूज है, राइट। ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, ठीक है। अब यही नंबर में मैं अगर नेगेटिव अप्लाई करूं तो क्या हो रहा है, चलो नेगेटिव अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे -√2 हो जाएगा, राइट। तो भी हमें इसकी वैल्यू जो मिल रही है वो -1.414 मिल रही है, बट ये कहीं पे टर्मिनेट हो रही है? नहीं। इसमें कोई पैटर्न रिपीट हो रही है? नहीं। मीन्स ये जो हमारे पास इरेशनल नंबर था उसका हमने नेगेटिव कर लिया तो भी हमें नंबर तो इरेशनल ही मिल रहा है, राइट। चलो एक और एग्जांपल करके देखते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं √3 का, तो उसकी वैल्यू भी आपको पता है 1.73 समथिंग कुछ है, राइट। नॉन टर्मिनेटिंग है ये नंबर भी, तो उस पे हम अगर नेगेटिव अप्लाई करें तो क्या हो रहा है, तो ये भी -1.73 समथिंग कुछ आ रहा है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। तो स्टूडेंट्स इसपे से क्या डिराइव होता है, इसपे से कंक्लूड ये हो रहा है कि नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। यही हो रहा है ना स्टूडेंट्स, हमारे पास जो भी इरेशनल नंबर था उस पे हमने नेगेटिव अप्लाई किया तो भी हमारा नंबर नेगेटिव ही मिल रहा है, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अ नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, राइट, ये हम लिख सकते हैं, ओके। देखिए मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, यहाँ पे मैं कुछ नंबर ले रही हूँ, ठीक है। मेरा फर्स्ट नंबर है 3 + √2। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये 3 जो है वो रेशनल नंबर है और ये √2 जो है वो इरेशनल नंबर है, राइट। अब ये दोनों का अगर मैं एडिशन करूं तो क्या वो नंबर रेशनल होगा या इरेशनल होगा, सोचो जरा। तो चलो करके देखते हैं। 3 + √2 की वैल्यू तो हमें पता ही है 1.414 समथिंग कुछ है, राइट। अगर ये दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें जो आंसर मिल रहा है स्टूडेंट्स वो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, मीन्स वो इरेशनल नंबर है, राइट। कुछ और एक नंबर लेते हैं, यहाँ पे मैं दूसरा नंबर ले रही हूँ 5 - √7। तो इसका सब्सट्रैक्शन करके देखते हैं। तो 5 तो हमें पता है, -√7 की वैल्यू भी हमें पता है, वो वैल्यू रखते हम सब्सट्रैक्शन करने पे हमें जो आंसर मिल रहा है वो भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, देख रहे हो आप, है ना। वैसे ही हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं एक रेशनल नंबर का और दूसरे इरेशनल नंबर का,
तो हमें क्या आंसर मिल रहा है, तो भी हमें जो नंबर मिल रहा है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, मीन्स अगेन इरेशनल नंबर मिल रहा है। तो अब हम डिवीजन करके भी देख ही लेते हैं क्या होता है। तो हम यहाँ पे डिवीजन करते हैं 2/√3 का, तो भी स्टूडेंट्स हमें डिवीजन करने पे जो आंसर मिल रहा है वो भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। तो इस पे से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। समझ में आया स्टूडेंट्स? हम कोई भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम करें, डिफरेंस करें, मल्टीप्लिकेशन करें या डिवीजन करें, उसपे से हमें जो भी आंसर मिल रहा है वो इरेशनल नंबर्स है, राइट? समझ में आ गया होगा अब तो आपको। तो देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म भी बताती हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज ले रही हूँ, ठीक है? इस पे हमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं और देखना है कि क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो देखो सबसे पहले हमें करना है समेशन। तो यहाँ पे आपको ये दोनों नंबर दिख रहे हैं, ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, ये दोनों इरेशनल नंबर है, राइट? तो हमें इसका क्या करना है, एडिशन करना है। तो एडिशन करने पे ये रूट टू कैंसिल हो जाएंगे, राइट? तो हमारा रिमेनिंग आंसर क्या होगा, 3 + 5 यानी इक्वल्स टू 8। तो ये तो इरेशनल नंबर नहीं है, ये तो रेशनल नंबर मिल रहा है। वैसे ही अगर हम √2 और √3 का एडिशन करें तो क्या मिलेगा, ये तो इरेशनल नंबर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि दो इरेशनल नंबर का एडिशन करने पे हमें रेशनल नंबर भी मिल रहा है और इरेशनल नंबर भी मिल रहा है ना? वैसे ही यहाँ पे एक और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे दो इरेशनल नंबर का सब्सट्रैक्शन करना है, ठीक है? तो क्या होगा, सब्सट्रैक्शन करने पे हमें √2 और √2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, वो ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग टर्म बच रही है हमारी, 3 - 7 -4। तो यहाँ पे भी हमें एक रेशनल नंबर मिल रहा है। वैसे ही अगर ये दोनों नंबर का हम सब्सट्रैक्शन करें तो ये तो दोनों इरेशनल नंबर है और उसका डिफरेंस भी हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा, राइट? तो यहाँ पे हमें इरेशनल नंबर मिल रहा है। वैसे ही अगर हम दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या होगा, देखो 3 × 5 15, √2 × √2 15 × 2 क्या मिल रहा है, 30, राइट? ये भी हमें रेशनल नंबर ही मिल रहा है। आप देख रहे हो, हमने पहले एडिशन परफॉर्म किया, फिर सब्सट्रैक्शन किया, फिर मल्टीप्लिकेशन किया, दो इरेशनल नंबर के बीच में किया। तो कभी रेशनल नंबर भी मिल रहा है और कभी इरेशनल नंबर भी मिल रहा है ना? वैसे ही अब यहाँ पे भी देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे डिवीजन करने पे √2 कैंसिल हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या मिल रहा है, हमें आंसर मिल रहा है 3/5। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे √5/√7 करेंगे तो भी हमें जो नंबर मिलेगा वो इरेशनल ही होगा, क्योंकि ये दोनों इरेशनल है, राइट? तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया, आपने कुछ ऑब्जर्व किया कि अगर हम दो इरेशनल नंबर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर रहे हैं तो हमें रेशनल नंबर भी मिल रहे हैं और इरेशनल नंबर भी मिल रहे हैं। तो इस पे से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर मे बी एन इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर, राइट स्टूडेंट्स? ये कंक्लूड कर सकते हैं ना? तो देखो ये हमारे सारे क्या आ गए, ये हमारे सारे रेशनल नंबर है और ये जो सारे हैं वो हमारे कौन से नंबर है, इरेशनल नंबर है, राइट? तो आपको समझ में आ गया, राइट? समझ में आया ना आपको कैसे हमने ऑपरेशंस परफॉर्म किए? तो ये सारी टर्म्स जो मैंने आपको बताई, ये सारी बातें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे से आप इजीली फाइंड कर पाओगे कि कौन सा नंबर इरेशनल है और कौन सा नंबर रेशनल है, ठीक है? तो स्टूडेंट्स मैंने आगे आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बताई थी, राइट, अबाउट इरेशनल नंबर, कि उसके सम, प्रोडक्ट से हमें कौन से नंबर मिल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स उसी के बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिसमें हमें उसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल में क्या दिया गया है, हमें दो अलग अलग इरेशनल नंबर्स दिए गए हैं और बीच में क्या है स्टूडेंट्स, एडिशन है। तो हमें ये तो पता है कि दो इरेशनल नंबर का एडिशन या तो वो इरेशनल नंबर हो सकता है या तो वो रेशनल नंबर हो सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या मिलता है, हमें सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स हम इसको। तो क्या होगा, सबसे फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, 3√2 प्लस 7√3 प्लस ब्रैकेट को हम ओपन कर देते हैं √2 माइनस 5√3, ठीक है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे √2 वाली दो टर्म है तो उसको हम साथ में लिखते हैं।
3√2 प्लस √2 प्लस 7√3 माइनस 5√3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से √2 कॉमन निकल सकता है तो हम उसको कॉमन निकालते हैं। तो √2 को कॉमन निकालने पे ब्रैकेट में क्या बच रहा है, 3 + 1। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस यहाँ पे 7√3 और माइनस 5√3 में से √3 कॉमन निकल रहा है तो ब्रैकेट में क्या बच रहा है स्टूडेंट्स, 7 - 5, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे हमें आंसर मिल रहा है 4√2 प्लस 2√3। तो स्टूडेंट्स, अगर ये जो हमारा आंसर आ रहा है उसको हम ऑब्जर्व करें, ये आंसर को अगर हम ऑब्जर्व करें स्टूडेंट्स, तो ये भी इरेशनल आ रहा है, राइट। तो हमने नोट में क्या देखा था कि कोई भी दो इरेशनल नंबर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, क्वोशंट कुछ भी मिले हमें तो वो मे बी रेशनल मे बी इरेशनल हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो हमें इरेशनल मिल रहा है। देखो एक और एग्जांपल करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो ये क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, a - b a + b। तो स्टूडेंट्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a² - b² करके लिख सकते हैं ना। तो चलो वही करते हैं, इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना है। तो क्या होगा, √13 द होल स्क्वायर a² माइनस यहाँ पे √6 होल स्क्वायर यानी b²। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स, 13 - 6 दैट इज इक्वल्स टू 7। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें रेशनल नंबर मिल रहा है, दिख रहा है आपको, ये रेशनल नंबर है, राइट स्टूडेंट्स। तो देखो एक और एग्जांपल भी करते हैं हम। तो स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल में भी हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है और दोनों ब्रैकेट में इंडिविजुअल वैल्यूज है। ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या होगा, देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हमें 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 आएगा, प्लस स्टूडेंट्स ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 2√5 प्लस 3√3 प्लस √5 इंटू √3 √15, राइट स्टूडेंट्स। तो अब इसको सॉल्व करना जरूरी है नहीं है स्टूडेंट्स, कुछ भी चीज कॉमन निकल नहीं रही है तो यही हमारा आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, ये भी हमें कुछ कॉम्बिनेशन में मिल रहा है, राइट। 6 हमारा रेशनल नंबर है, बाकी सब इरेशनल नंबर है, तो दोनों का एडिशन करने पे भी हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा, राइट स्टूडेंट्स। तो देखो एक और एग्जांपल भी हम करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमें किसके फॉर्म में दिया गया है, a + b होल स्क्वायर के फॉर्म में दिया गया है स्टूडेंट्स। तो इसका फॉर्मूला तो हमें पता ही है, ये आइडेंटिटी हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए। तो चलो सबसे फर्स्ट इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। तो a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a² प्लस 2, a की वैल्यू क्या है √3, b की वैल्यू क्या है √2 प्लस b² यानी √2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स क्या आंसर मिल रहा है यहाँ पे, 3 प्लस यहाँ पे क्या होगा 2√6 प्लस यहाँ पे 2। तो स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 5 प्लस 2√6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, स्क्वायर का फॉर्म है मीन्स यहाँ पे भी a + b होगा, ऐसे ही हम a + b लिख सकते हैं। तो इसका आंसर भी स्टूडेंट्स हमें इरेशनल मिल रहा है, इसका आंसर भी हमें इरेशनल मिल रहा था, राइट। तो स्टूडेंट्स इससे क्या प्रूव होता है कि हमने जो नॉट पढ़ा था, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वोशंट ऑफ टू इरेशनल नंबर, इट मे बी रेशनल और मे बी इरेशनल, है ना स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमें सब जगह पे इरेशनल आंसर मिल रहा है और यहाँ पे हमें रेशनल आंसर मिल रहा है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, राइट। तो अब तो आपको स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन सा नंबर रेशनल नंबर में आता है और कौन सा नंबर इरेशनल नंबर में आता है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ नंबर्स देती हूँ, अब आप मुझे बताओ कि वो नंबर रेशनल नंबर में आता है या इरेशनल नंबर में आता है, ठीक है। तो मैं सबसे फर्स्ट एग्जांपल दे रही हूँ आपको, फर्स्ट एग्जांपल है √4। अब स्टूडेंट्स इसको देख के बताओ कि ये नंबर रेशनल है या इरेशनल है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था वो अच्छे से याद करके मुझे आंसर बोलना कि इसका आंसर क्या आता है। तो स्टूडेंट्स ये √4 है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम, इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है, इजीली निकल सकता है स्टूडेंट्स। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा 2। तो स्टूडेंट्स अगर हमें इसका स्क्वायर रूट 2 मिल रहा है तो ये तो रेशनल नंबर हुआ, है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने क्या बताया था, जो भी नंबर p/q फॉर्म में लिख सके तो वो सारे नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर होते हैं,
राइट। तो ये तो p बाई क्यू फॉर्म में लग रहा है, तो ये रेशनल नंबर हुआ स्टूडेंट्स, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर। ठीक है, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा एक और एग्जांपल देती हूँ। दूसरा एग्जांपल है अंडर रूट ऑफ 23। चलो इसको देख के बताओ स्टूडेंट्स, ये रेशनल है या इरेशनल है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, क्या था स्टूडेंट्स, कि ऐसे नंबर जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट ना मिले तो वो सारे नंबर भी कौन सी कैटेगरी में आते हैं स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर की। याद आया, मैंने आगे कुछ ऐसा बताया था आपको। तो स्टूडेंट्स इसका क्या परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल सकता है, नहीं ना स्टूडेंट। तो ये भी कौन सी कैटेगरी में आएगा, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। तो स्टूडेंट्स ये तो हमें इजीली पता चल गया कि ये नंबर इरेशनल नंबर है, राइट। अब स्टूडेंट्स अगर तीसरा एक और एग्जांपल ले हम, तो हमें क्या दिया गया है, 9/27। अब इसको देख के बताओ कि ये इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स एक तो पहले हमें स्क्वायर रूट दिया है, तो हम स्क्वायर रूट को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हम 9 का स्क्वायर रूट हमें पता है 3/27 का तो कोई स्क्वायर रूट नहीं है। तो जब हमारे पास ऐसी कोई टर्म है, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये अंडर रूट 27 जो है हमारे पास नंबर, वो तो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, राइट स्टूडेंट्स। इसको अगर हम लिख सकते हैं तो कैसे लिखेंगे इसको, 3/अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं, 9 into 3, राइट। और स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, 3/3√3, राइट। तो ये 3 कैंसल हो जाए स्टूडेंट्स, तो हमें हमारा आंसर मिलेगा दैट इज 1/√3, राइट। और √3 क्या है स्टूडेंट्स, ये तो हमने आगे देख ही लिया है, √3 इरेशनल नंबर है। तो ये पूरा क्या हुआ स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर ही होगा। तो ये नंबर स्टूडेंट्स क्या हो गया हमारा, इरेशनल नंबर। तो हमने इसको भी आइडेंटिफाई कर लिया। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है √3 प्लस √5। अब स्टूडेंट्स हमें ये भी पता है कि √3 इरेशनल नंबर है, √5 भी इरेशनल नंबर है। तो अगर हम दोनों का एडिशन करेंगे स्टूडेंट्स, तो वो ऑब्वियसली हमें इरेशनल नंबर मिलेगा। तो ये तो हमारे लिए बहुत ही इजी था आइडेंटिफाई करना कि ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो देखो एक और एग्जांपल भी मैं आपको देती हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा √2 - 2 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, यहाँ पे हमारे पास एक इरेशनल नंबर भी है और एक रेशनल नंबर भी है, और क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले, तभी तो पता चलेगा ना कि हमारा जो ये नंबर हमें दिया गया है वो रेशनल है या इरेशनल है, राइट। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे a - b होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 2 माइनस स्टूडेंट्स 2ab, तो 2a की जगह पे क्या लिखना है, √2, और b की जगह पे 2 प्लस b स्क्वायर यानी 4। तो स्टूडेंट्स इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, 2 - 4√2 प्लस 4 यानी 6 - 4√2, राइट। अब स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हो कि एक हमें टर्म जो मिल रही है वो रेशनल है और दूसरी टर्म जो है वो इरेशनल है। तो जब ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हो और दोनों का डिफरेंस हो, तो स्टूडेंट्स वो आंसर क्या हो सकता है, ऑब्वियसली इरेशनल। ये नोट मैंने आपको आगे दिखाई है, राइट। तो स्टूडेंट्स हमें ये भी मिल गया कि ये नंबर क्या है स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर है। तो हमने इसको भी आइडेंटिफाई कर लिया। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स कैसे किया। तो देखो एक और एग्जांपल देती हूँ आपको। यहाँ पे दिया गया है 1.44। स्टूडेंट्स इसको हम कैसे करेंगे, ये तो स्क्वायर रूट के अंदर डेसिमल दिया हुआ है, तो हमें डेसिमल को p/q फॉर्म में कैसे करना है ये पता है, राइट। तो चलो इसको p/q फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट तो रहने देते हैं, सबसे पहले ये जो डेसिमल है उसको रिमूव करेंगे। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 144 डिवाइडेड बाई 100, राइट। और इसका स्क्वायर रूट क्या मिलेगा हमें, 12/10, राइट। तो स्टूडेंट्स ये तो हमें p/q फॉर्म में मिल रहा है, राइट। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, 6/5। स्टूडेंट्स ये तो रेशनल नंबर है ना स्टूडेंट्स, p/q फॉर्म में है ना, तो ये नंबर तो रेशनल हो गया। तो ये भी हमें पता चल गया, हमने इसको भी आइडेंटिफाई कर लिया। देखो एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, a + b होल स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2√6 प्लस b स्क्वायर।
तो हमारा आंसर क्या आएगा 5 + 2√6, राइट स्टूडेंट्स। और ये नंबर कौन सा है स्टूडेंट्स, हमें ये पता है कि एक रेशनल और इरेशनल दोनों का अगर हम सम करेंगे राइट तो हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा, तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया, राइट स्टूडेंट्स। तो देखो एक ऐसा ही एक और एग्जांपल भी देती हूँ आपको। तो हमें नेक्स्ट एग्जांपल में क्या दिया गया है 0.3796। अब स्टूडेंट्स हमें इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये रेशनल है कि इरेशनल है। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, ये जो डेसिमल हमें मिल रहा है वो तो टर्मिनेटिंग है, कोई फाइनाइट डेसिमल नहीं मिल रहा है ना, यहाँ पे कोई बार नहीं दिया हुआ है और डॉट 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 भी नहीं दिए हुए हैं, मीन्स हमें तो पता चल गया कि ये टर्मिनेटिंग है। और जब भी कोई डेसिमल टर्मिनेटिंग होता है तो वो डेसिमल कौन सा होता है स्टूडेंट्स, रेशनल ना। तो ये हमें पता चल गया कि ये रेशनल नंबर है, ठीक है।